नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चौथे महीने में शिशु का विकास गर्भ में कितना हो जाता है? शिशु के कौन-कौन से ऑर्गन्स बन जाते हैं? शिशु का वेट, शिशु की हाइट और एक जो सवाल होता है कि बच्चा क्या आपको किक देगा या नहीं देगा? तो सारी की सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का चौथा महीना यानी कि अप्रॉक्सिमेटली आपका 13 हफ्ते से लेके 16 हफ्ते का समय। जैसे ही आप अपने चौथे महीने में आते हैं तो आपको प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरा तिमाही शुरू हो जाता है। तो दूसरे तिमाही में 3 महीने आते हैं, चौथा, 5वां और छठा महीना। शिशु गर्भ के अंदर विकासशील है, बड़ा हो रहा है और अब वो एमनोटिक द्रव्य को पीना सीख गया है, जिससे कि वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस लेता है और उसको भोजन की प्राप्ति इसी फ्रूट के जरिए होती है। बच्चे की हाथों की उंगलियां बन चुकी होती हैं, उसके पैरों की उंगलियां बन चुकी होती हैं और वो इस समय पे अपने अंगूठे को भी चूस रहा होता है। बच्चे के अभी सही मायने में दांत नहीं आए हुए होते हैं, लेकिन दांत आने वाली जगह पे उभार साफ-साफ देखा जा सकता है। बच्चे के पूरे शरीर में बहुत ही महीन-महीन बाल होते हैं और बच्चे की त्वचा इस समय पे काफी हद तक पारदर्शी होती है। इस समय बच्चे की त्वचा एकदम गहरे गुलाबी रंग की होती है। पहले तिमाही में बच्चा अपनी शेप ले रहा होता है, उसकी आंखें साइड्स में होती है, लेकिन चौथे महीने के आते-आते बच्चे की आंखें एकदम सही जगह पे आ जाएंगी और शिशु एक मानव शिशु की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। शिशु के कान का विकास भी काफी अच्छी गति से चल रहा होता है। बहुत ही कम शिशु ऐसे होते हैं जो इस समय से ही पेट से बाहर से आने वाली आवाजों को सुन पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये क्षमता आ जाती है। लेकिन जैसे ही आपका चौथा महीना समाप्त होगा तो बच्चे के कान अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगे और वो बाहर की आने वाली आवाजों को सुन पाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे ही आपका चौथा महीना खत्म होगा और आपका 5वां महीना शुरू होगा तो अब आपको कोशिश करनी है अपने बच्चे से बात करने की या उसको मधुर संगीत सुनाने की, क्योंकि वो बाहर से आने वाली आवाजों को सुन सकता है और अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से प्रतिक्रिया भी दे सकता है। तो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली जगह पे आपको नहीं बैठना है, बहुत शोर शराबे वाला म्यूजिक भी आपको नहीं सुनना है, क्योंकि इससे बच्चे की कानों पे फर्क पड़ सकता है और उसकी सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। गर्भ के अंदर बच्चा विकासशील तो है ही और हो सकता है कि कुछ महिलाएं किस्मत वाली हो जिनको 4 महीने के अंत में बच्चे के द्वारा किक महसूस हो पाए। सभी शिशु आपको किक देने में सक्षम नहीं होंगे, ये बहुत डिपेंड करता है प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 5वें महीने के बीच में आके ही किक देना या फिर मूवमेंट्स देना शुरू करते हैं और जो पहली बार माँ बन रही होती है उनका एक्सपीरियंस कम होता है इन किक्स और इन मूवमेंट को पहचानने का। तो हो सकता है कि आपको चौथे महीने में बिल्कुल भी मूवमेंट्स समझ ना आए। अगर आपको चौथे महीने में या फिर उसके अंत में बच्चे की गतिविधियां महसूस होंगी तो वो लगातार नहीं होंगी। कभी कभी बच्चा गतिविधियां देता है और अगले दिन वो शायद आपको गतिविधियां ना दे, क्योंकि बच्चा अभी बहुत ज्यादा बलशाली नहीं हुआ है। तो कभी कभी आपको उसकी गतिविधियां महसूस हो सकती हैं और कभी कभी नहीं भी हो सकती हैं और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चौथे महीने में आप बिल्कुल भी विचलित ना हो गतिविधियों को लेकर। चौथे महीने के अंत में आते आते आपका पेट भी अब दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये भी काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत लंबी है, बहुत पतली है, तो हो सकता है कि आपको चौथे महीने के अंत में भी अपने पेट पे कोई उभार ना दिखे। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के पास जाते रहना है। डॉक्टर टाइम टू टाइम सब कुछ चेक करते रहते हैं और उनके हिसाब से अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर हम बच्चे के साइज की बात करें तो बच्चे की लंबाई तकरीबन 4 से लेके 5 इंच के बराबर हो चुकी होती है और अगर हम बच्चे के वजन की बात करें तो बच्चा 115 से लेके 140 ग्राम के बीच में हो चुका होता है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बच्चे के डेवलपमेंट्स, उसके ग्रोथ के बारे में, जो कि चौथे महीने में और चौथे महीने के अंत तक आते आते आपको दिखाई देंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।